जब ये चौमासा स्पेशल मिक्स वेज की सब्ज़ी एक बार बनाएंगे तो पूरे चौमासे में ये सब्ज़ी बार बार बनाएंगे। इतना ही नहीं, आपके घर वालों की ये सब्ज़ी फेवरेट बन जाएगी और चौमासे में ही नहीं, कभी भी ये सब्ज़ी इस तरह से बनाकर खाना पसंद करोगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। जैन मिक्स वेज सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ 3 टमाटर लिया है और एक छोटा टुकड़ा लौकी का लिया है। तो टमाटर को पहले हम कट कर लेंगे। तो ये ग्रेवी के लिए हमें बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़ों में कट नहीं करना है, रफली कट कर लेंगे। और ग्रेवी के लिए टमाटर हम एकदम पक्के और लाल टमाटर का यूज़ करेंगे, जिससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ टमाटर को हमें डंठल का पार्ट हटा लेना है और इस तरह से रफली कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ 3 टमाटर को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और लौकी को भी हम इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। लौकी को हमें छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, इस तरह से ग्रेटर से ही ग्रेट करेंगे, जिससे ग्रेवी बनाने वक्त लौकी अच्छे से पक जाएगी। अब हम कढ़ाई में पहले टमाटर ऐड कर देंगे और साथ में लौकी को भी ऐड कर देंगे। तो ग्रेवी के लिए हमें पहले ऑयल या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर और लौकी को ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और साथ में हम 1 टेबलस्पून मगजतरी के बीज ऐड करेंगे और आधी टीस्पून नमक डालकर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर और लौकी को हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे, जिससे टमाटर और लौकी में से हल्का पानी छूटेगा और ग्रेवी के लिए बिल्कुल जलेगा नहीं। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करके ढक्कन से ढक देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम सब्जी के लिए कौन कौन सी सब्जियां लेंगे वो देख लेंगे। तो मैंने यहाँ आधा कप मटर लिया है, आधा कप स्वीट कॉर्न लिया है और 1 कप फ्रेंच बीन्स लिया है। और फ्रेंच बीन्स को मैंने इस तरह से पतला और लंबा कट कर लिया है। 1 कच्चा केला और 1 कैप्सिकम लिया है। तो कच्चा केला और कैप्सिकम को हम कट करेंगे और मटर और स्वीट कॉर्न को हम बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने मटर और स्वीट कॉर्न को बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और मटर और स्वीट कॉर्न को ऐड कर देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए उबलने देंगे। तब तक हम सब्जियां कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कच्चा केला को कट कर लिया है और 1 हरी मिर्ची को कट की है। अब कैप्सिकम को भी हम थोड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़ों में कट नहीं करना है, न ज़्यादा बड़े टुकड़ों में कट करना है। इस तरह से हम थोड़े मीडियम साइज़ में कट करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 कैप्सिकम को कट कर लिया है और 1 हरी मिर्ची को जो कट की है वो कम स्पाइसी वाली हरी मिर्ची है। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हो तो आप स्पाइसी हरी मिर्ची का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ मटर और स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉईल हो जाने के बाद हम फ्रेंच बीन्स भी ऐड करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। तो फ्रेंच बीन्स को हमें बहुत ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है, सिर्फ 2 से 3 मिनट उबालने के बाद गैस बंद करके छन्नी में डालकर गर्म पानी निकाल देंगे। और यहाँ टमाटर और लौकी भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो एक बार प्रेस करके चेक कर लेंगे। और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए टमाटर और लौकी अच्छे से ठंडे होने के बाद इसे हम छोटे मिक्सर बाउल में ऐड करेंगे। तो इतने टमाटर और लौकी को हम 2 बैच में ग्राइंड करेंगे। तो 1 बैच के लिए हमने ग्राइंड करने के लिए डाल दिया है। साथ में हम 1 से 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ भोज का कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, जिससे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आएगा। साथ में हम आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। तो ये भी मैंने भोज का ही गरम मसाला पाउडर यूज़ किया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे और छन्नी से हम एक बार छान लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसी तरह से ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो कि सब्जी का कलर बहुत अच्छा आया है। और सब्जी के लिए हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का ही यूज़ करेंगे, जिससे कम स्पाइसी होगी और कलर बहुत अच्छा आएगा। जो ये छानने के बाद जो बच गया है वो दूसरे बैच में ऐड कर देंगे और साथ में मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया है और इसे भी हम ग्राइंड करके अच्छे से छान लेंगे। तो इस तरह से छानने से ग्रेवी हमारी एकदम स्मूथ बनेगी। और जो ये लास्ट में बच गया है उसे भी हम थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे और इसे हम वापस छान लेंगे। तो देखिए छानने के बाद हमें जो भी ये टमाटर के छिलके और बीज है उसे निकाल देना है। तो देखिए हमारी एकदम स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार है। अब इसमें हम आधा कप पानी मिक्सर बाउल में रिंस करके वो भी ऐड कर देंगे। तो जब हमने टमाटर और लौकी को ग्राइंड करने वक्त कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था, जिससे ये ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर भोज का यूज़ किया है, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में फ़ोन नंबर भी दे दिया है। और माई जैन रेसिपी के व्यूअर्स को एडिशनल 18% डिस्काउंट भी है, तो आप आसानी से ऑर्डर कर सकते हो।
और आज हमने जो सब्जी बनाई है वो 3 से 4 लोग को सर्व कर सकते हैं। अब सब्जी बनाने के लिए पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी ऐड कर दिया है। अब पहले हम कच्चे केले के टुकड़े ऐड कर देंगे और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे जिससे कच्चा केला बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे जिससे ये हल्का सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट होने तक पकाना नहीं है। तो देखिए कच्चा केला फ्राई हो चुका है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और इसी तरह हम कैप्सिकम को भी सौते कर लेंगे। तो कैप्सिकम को ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते करेंगे जिससे कैप्सिकम बहुत ज़्यादा पकेंगे नहीं और हल्के क्रंची रहेंगे। तो हमें कैप्सिकम को वैसे ही सौते करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने तक पकाना नहीं है। तो देखिए 2 से 3 मिनट में कैप्सिकम भी सौते हो गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसमें हम सब्जी बनाएंगे, तो आधी टीस्पून जीरा और एक हरी मिर्ची के टुकड़े ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सौते कर लेंगे। अब जो हमने फ्रेंच बीन्स, मटर और स्वीट कॉर्न को बॉईल किया था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक हमने बॉईल करने वक्त भी सब्जियां में ऐड किया था और कैप्सिकम और कच्चे केले को फ्राई किया तभी भी हमने ऐड किया है, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सब्जियाँ को हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से चम्मच से चलाते हुए सौते कर लेना है। बाद में जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और चम्मच से चलाते हुए ग्रेवी के साथ सब्जियों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है जिससे ग्रेवी भी अच्छे से पक जाएगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो आप पानी ऐड कर सकते हो। अब जो हमने कच्चा केला और कैप्सिकम को सौते करके रखा था वो ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून दूध की मलाई ऐड करेंगे। अगर मलाई नहीं है तो आप थोड़ा सा फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हो। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे मलाई भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/4 कप पानी ऐड किया है। टोटल सब्जी बनाने के लिए मैंने 1 कप पानी का यूज़ किया है। अब सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए उबलने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल देंगे। तो देखिए सब्ज़ी अच्छे से पक गई है और ग्रेवी भी अच्छे से उबल गई है, तो एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 100 ग्राम पनीर ऐड करेंगे। तो मैंने ये 70 से 80 ग्राम पनीर को इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था और थोड़े से पनीर को मैंने इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर दिया है जिससे ग्रेवी में अच्छे से बाइंडिंग आएगा। और इसमें 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा भुज का पाव भाजी मसाला ऐड करेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करने से सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में हम आधी टीस्पून चीनी भी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब पनीर ऐड करने के बाद हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेना है, उससे ज़्यादा हमें सब्जी को पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.5 से 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो ये सब्जी हमने बहुत ही सिंपल और कम मसालों के साथ बनाई है, ना इसमें हमने कोई खड़ा मसाला का यूज़ किया है, फिर भी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसे हम गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चौमासा स्पेशल मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार है। सब्जी कप रोटी, पराठा, नान किसी के भी साथ सर्व कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी लंच या डिनर के लिए एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो और घर पर ट्राई भी करते हो और अच्छी बनती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।